खैर कॉपी तो वैसे नहीं जाऊंगा, ये इलीगल साइन करवाते हैं, कहीं पे साइन करवाया कोई? ये देखिए कारण बताइए। देखिए नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, ऐसे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। आपने एफआईआर की कॉपी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दी नेशन वॉइस। एक रेप पीड़िता की आत्महत्या के मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा इसलिए भी किया गया है कि उन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश में अपनी एक नई पार्टी बनाई है जो चुनाव में उतरने के लिए तैयार है। और अमिताभ ठाकुर ने यह भी ऐलान किया है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन रेप पीड़िता ने ठाकुर पर राजनीतिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद एसआईटी की जांच के अनुसार अमिताभ ठाकुर को उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया गया है। अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद तमाम राजनेताओं ने इस पर निशाना साधा है। भूतपूर्व पुलिस के विरुद्ध भाजपा सरकार की पुलिस का अभूतपूर्व कार्य है। भाजपाई राजनीति लोगों के बीच दरार पैदा करके ही जिंदा है। अब भाजपा सरकार के दबाव के कारण पुलिस ही पुलिस के खिलाफ काम करने पर मजबूर है। एक सेवानिवृत्त आईपीएस के साथ ऐसा व्यवहार अक्षम्य है। यूपी के पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को आतंकवादियों की तरह गिरफ्तार किया गया। ये कानून का पालन हो रहा है या योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के ऐलान की सजा मिल रही है? आप जाएंगे, लेकिन चप्पल तो पहनने देंगे नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा। कौन सी बदतमीजी है? ये कोई तरीका नहीं होता है किसी से भी बात करने का। नहीं, मुझे एफआईआर कॉपी तो वैसे नहीं जाऊंगा, ये इलीगल साइन करवाते हैं, कहीं पे साइन करवाया कोई? ये देखिए कारण बताइए। देखिए नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, ऐसे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। आपने एफआईआर की कॉपी। इनसे मिलिए, ये अमिताभ ठाकुर हैं और साथ में उनकी पत्नी नूतन ठाकुर भी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो हाई कोर्ट में वकील भी हैं और कई सामाजिक मुद्दों पर पीआईएल दर्ज भी करती रहती हैं। बताया जाता है कि शुरुआत में भाजपा सरकार और अमिताभ ठाकुर की ठीक ठाक बन रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन पता नहीं अचानक आपस में किस बात पर पिनक गई और दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए। अमिताभ ठाकुर को समय से पहले वीआरएस दे दिया गया, जिसके लिए वो लगातार लड़ भी रहे थे, जिसके बाद सरकार से आजिज आकर उन्होंने अपना एक राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की। अब वही लखनऊ पुलिस है जो अमिताभ ठाकुर को सहसम्मान उठाकर थाने ले गई। जो पहले कभी थाने का निरीक्षण करने आने पर बूट पटक पटक कर सलामी देती थी, अमिताभ ठाकुर पर आरोप किसी सांसद की रेप में मदद करने का लगा है। अब ये तो नहीं पता है कि उन्होंने किस तरीके की मदद उस सांसद को पहुंचाई थी, लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए योगी सरकार ने उन्हें इस मुकदमे में लाद दिया है और अपने खिलाफ चुनौती बन रहे अमिताभ ठाकुर को चुनाव लड़ने से पहले ही जेल की हवा खिला दी है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। सलाम केवल कुर्सी और रुतबे को होता है, वरना आदमी तो ज्यादा से ज्यादा यही कह सकता है कि नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा और खिड़की से लटक जाऊंगा। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।